हाय एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि HTML क्या होता है और यह कैसे वर्क करता है और कैसे हम HTML का प्रयोग करके किसी वेब पेज को क्रिएट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि व्हाट इज HTML, यानी कि HTML है क्या। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज, यानी कि HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को क्रिएट करती है। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। HTML हमको यह बताती है कि किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर या उसका ढांचा किस प्रकार होगा। HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि HTML अंदर बहुत सारी सीरीज होती है एलिमेंट्स की, वन बाय वन। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, यानी कि HTML ब्राउजर को यह बताता है कि जो हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो कैसे डिस्प्ले होगा। HTML एलिमेंट्स लेबल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज ए हेडिंग, दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए लिंक, यानी कि HTML के माध्यम से हम बहुत से लेबल्स को एक पेज पर शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दिस इज पैराग्राफ, दिस इज हेडिंग एंड दिस इज ए लिंक एक्सेट्रा। उसके बाद में है वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स की हमको क्या जरूरत पड़ेगी। पर्पज ऑफ ए वेब ब्राउजर, जैसे कि क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी ब्राउजर, ठीक है, इज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले देम करेक्टली, यानी कि जो ब्राउजर है वो हमारे HTML डॉक्यूमेंट को रीड करेगा और उसको उस पर डिस्प्ले करवाएगा। ए ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द HTML टेक्स्ट, यानी कि जो ब्राउजर है वो हमारे HTML टेक्स्ट को डिस्प्ले नहीं करता, बट यूजेस देम टू डिटरमाइन हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट्स। लेकिन जो एट्रीब्यूट या जो टेक्स्ट हम उसका यूज करेंगे वो उसको यूज करके उसको डिस्प्ले करवाएगा जो कंटेंट हम उसमें लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में है HTML पेज स्ट्रक्चर, यानी कि जो HTML का पेज होता है उसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से HTML पेज का स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्टार्टिंग टैग HTML और एंडिंग टैग वर्डेड स्लैश के साथ हम उसको क्लोज करेंगे। और उसके बाद में है हेडिंग टैग, जिसके अंदर हमारा टाइटल टैग होगा जिसमें हम अपने पेज के टाइटल को लिखेंगे। और उसके बाद में है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो ब्राउजर पे शो होगा। इस वाइट एरिया के अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे वो ब्राउजर पे शो होगा। ठीक है, जैसे कि हेडिंग्स, पैराग्राफ, अनदर पैराग्राफ। ठीक है, एक्सप्लेन्ड। द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज, यानी कि जो HTML टैग है ये जो एलिमेंट टैग है ये HTML पेज का स्टार्टिंग टैग है, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ से हमारा HTML टैग स्टार्ट होता है। ये लगाना सबसे पहले कंपलसरी है। उसके बाद में है हेड टैग। द हेड एलिमेंट कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज, यानी कि जो हेड टैग है, हेड सेक्शन है, वो मेटा इन्फॉर्मेशन को HTML पेज में स्टोर करवाता है। जैसे कि कोई भी कीवर्ड्स हमको डिनोट करवाने हैं तो हम मेटा टैग की मदद से उसको डिनोट कर सकते हैं, और हम अपना टाइटल भी हेडिंग टैग के अंदर ही लिखेंगे। उसके बाद में है टाइटल टैग। टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाई ए टाइटल फॉर द HTML पेज विच इज शोन इन द ब्राउजर टाइटल बार और इन द पेजेस टैब, यानी कि टाइटल का काम क्या है कि जब हम अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर टाइटल होगा, टाइटल बार के अंदर हमारे जो पेज है उसका नाम शो होगा। जो हम टाइटल बार में नाम लिखेंगे वो टाइटल बार में शो करेगा। उसके बाद में है बॉडी टैग। द बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी, यानी कि जो बॉडी एलिमेंट है वो अपने HTML पेज का या डॉक्यूमेंट का बॉडी डिफाइन करता है। एंड इट इज ए कंटेनर फॉर ऑल विजिबल कंटेंट्स, यानी कि यह सभी विजिबल कंटेंट्स का एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम सभी टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे, सच एज हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेज, हाइपरलिंक, टेबल, लिस्ट एक्सेट्रा। जैसे कि हेडिंग्स का यूज करेंगे, हम पैराग्राफ बनाएंगे, इमेजेस को ऐड करेंगे, या फिर किसी हाइपरलिंक को इंसर्ट करेंगे या टेबल को इंसर्ट करेंगे, तो वो हम बॉडी टैग के अंदर ही इंसर्ट करेंगे। द H1 यानी कि हेडिंग टैग। द H1 एलिमेंट डिफाइन ए लार्ज हेडिंग। तो सबसे बड़ी हेडिंग हमको डिफाइन करनी है वो हम H1 से डिफाइन करेंगे। HTML में 6 हेडिंग्स होती है जो H1 से स्टार्ट होकर H6 पर एंड होती है। सबसे बड़ी हेडिंग होगी H1 की और सबसे छोटी हेडिंग होगी H6 की। आगे है पैराग्राफ टैग।
द पी एलिमेंट डिफाइन ए पैराग्राफ, यानी कि हमको कोई भी पैराग्राफ शो करवाना है तो हम इस टैग की मदद से पैराग्राफ शो करवाएंगे। उसके बाद में है HTML एलिमेंट्स। HTML के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय ए स्टार्टिंग टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग, यानी कि जो HTML टैग है उसका एक स्टार्टिंग टैग होगा और एक एंडिंग टैग होगा। HTML एलिमेंट्स एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू एंड टैग, यानी कि HTML एलिमेंट्स है वो स्टार्टिंग टैग से लेकर एंडिंग टैग तक वर्क करेगा। उसी के अंदर हम अपने डेटा को डिस्प्ले करवाएंगे, जिसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि हम कोई भी टैग या एलिमेंट्स का यूज करेंगे तो एंगल ब्रैकेट के अंदर उस टैग का नाम और उसके बीच में कुछ कंटेंट्स, और एंडिंग टैग के अंदर हम अपने टैग नेम से पहले फॉरवर्डेड स्लैश का यूज करेंगे। तो ये हो गया स्टार्टिंग टैग इसका, और ये हो गया इसका एंडिंग टैग, और उसके बीच में जो भी हम लिखेंगे वो ब्राउजर पे शो करेगा। ब्राउजर इन टैग्स को शो नहीं करता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ HTML एलिमेंट्स, जैसे कि हेडिंग टैग है। जैसे कि हेडिंग टैग हमको डिस्प्ले करना है तो हम H1 का यूज करेंगे, और उसके बीच में हम माई फर्स्ट हेडिंग कोई कंटेंट लिख दिया और इसको हम क्लोज करेंगे, तो ये हमारी हेडिंग क्रिएट हो जाएगी। अब ब्राउजर पे सिर्फ ये नाम ही शो करेगा, माई फर्स्ट हेडिंग, ये टैग्स शो नहीं करेंगे, ठीक है। और पैराग्राफ टैग कुछ इस प्रकार से है, जिसका स्टार्टिंग टैग पी से स्टार्ट होता है और माई फर्स्ट पैराग्राफ इसके अंदर कंटेंट हो गया, और एंडिंग टैग के साथ हम फॉरवर्डेड स्लैश का यूज करेंगे। ऑल HTML एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो सभी एलिमेंट्स है वो कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स, यानी कि जो एट्रीब्यूट्स हैं वो किसी भी एलिमेंट्स के एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए हमें मदद करता है। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाई इन द स्टार्टिंग टैग, जो एट्रीब्यूट हम स्पेसिफाई या डिनोट करेंगे वो हम स्टार्टिंग टैग के अंदर ही डिनोट करेंगे। उसके बाद में एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम, वैल्यू, पेयर लाइक्स, नेम इज इक्वल टू और इनवर्टेड कॉमा के अंदर वैल्यू, यानी कि जो एट्रीब्यूट्स है वो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर उस एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखेंगे। द एंकर टैग, यानी कि ए, द एंकर टैग डिफाइन ए हाइपरलिंक, यानी कि जो ए टैग है वो किसी भी हाइपरलिंक को डिफाइन करता है। href एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL ऑफ पेज द लिंक पेज गो टू, यानी कि जो href एट्रीब्यूट है वो उस पेज का URL डिफाइन करेगा जहां पर हमको वो लिंक लेके जाना है। तो ये एक एट्रीब्यूट हो गया। चलिए कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल देख लेते हैं हम कि एट्रीब्यूट कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम HTML स्टार्टिंग टैग का यूज करेंगे और बॉडी टैग के अंदर हम अपने कंटेंट को लिखेंगे जो ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा। इसके अंदर हमने एक हेडिंग को लिखा हुआ है H2 के नाम से और एक पैराग्राफ को लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर हमने एक एंकर टैग का यूज किया है, इसका स्टार्टिंग टैग ए है और क्लोजिंग टैग के बाद और क्लोजिंग टैग से पहले हम फॉरवर्डेड स्लैश का यूज करेंगे। तो इसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट को डिफाइन किया है href, जो लिंक हम यहाँ पर देंगे तो href में उसका हम URL टाइप करेंगे ताकि जब हम उस लिंक पे क्लिक करें तो वो लिंक से हम उस URL पे जा सकें जो लिंक हमने यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो हमने लिखा है एंकर टैग और href, ये एट्रीब्यूट हो गया, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने किसी भी फाइल या वेबसाइट का लिंक दे दिया, और उसके बाद में हमने जो डिस्प्ले होगा ब्राउजर पे, ठीक है, विजिट गूगल, तो ये टेक्स्ट अपने ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइपरलिंक काम करेगा, ठीक है। तो जो हम एट्रीब्यूट को डिफाइन करेंगे वो हम स्टार्टिंग टैग के अंदर ही डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब जैसे इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। हमने एक हेडिंग बनाई हुई थी और ये एक पैराग्राफ हमने बनाया हुआ था,
और यहाँ पर हमने एक लिंक को क्रिएट किया हुआ था। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये उस लिंक पर ऑटोमेटिक ले जाएगा। तो हमने गूगल का लिंक दिया हुआ था तो ये ऑटोमेटिक गूगल पे ले जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक हमें गूगल पर ले गया। तो इस प्रकार से हाइपरलिंक वर्क करता है।